हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इस वीक की लास्ट वर्कशीट नंबर 45 ठीक है वो कराने वाली हूँ, जिसकी डेट हमारे पास अक्टूबर 16 2020 है। आज की वर्कशीट में हम करने क्या वाले हैं, देखो आज की वर्कशीट में आपको लिख के दिया गया है यहाँ पर ना, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स ऑन टेंजेंट ऑफ द सर्कल। मतलब ये कोई टॉपिक नहीं है। टेंजेंट ऑफ द सर्कल जो है ना आपका चैप्टर एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10, उसके टेक्स्ट बुक मतलब ये एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले वो हमसे कह रहा है यहाँ पर रिकॉल एंड आंसर। पहले का कुछ याद करके आंसर देना होगा। चलो फर्स्ट करते हैं। ड्रॉ अ टेंजेंट ए बी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट पॉइंट बी। आपको यहाँ ड्रॉ करना है, तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। आप पेंसिल स्केल से कीजिएगा, ठीक है, कंपास का यूज करके। मैं आपको यहाँ बताती हूँ। सबसे पहली बात तो सर्कल की बात कर रहे हैं तो एक सर्कल होना चाहिए। फर्स्ट नंबर है ये मेरा। मैंने यहाँ पर एक ही सर्कल बना लिया है, ठीक है। सेंटर आपसे ओ कह रहा था तो मैंने यहाँ ओ भी मार्क कर दिया। अब आपको एक टेंजेंट बनानी है ए बी। वैसे तो नॉर्मली हम टेंजेंट अगर सर्कल की बनाऊं, मैं यहाँ एक और सर्कल बना देती हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली हम टेंजेंट ऐसे बनाते हैं और यहाँ पर हम ए बी लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये हम अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये बीच का दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपसे एक चीज कह रहा है, विथ सेंटर ओ हैविंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट पॉइंट बी। टेंजेंट का नाम ए बी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है, इसका मतलब यहाँ पर ये मेरा बी है। फिर मेरी टेंजेंट कहाँ पर है, कैसे बनाऊं टेंजेंट? ए बी है टेंजेंट का नाम भी। तो क्या करोगे आप? तो कोई बात नहीं है, आपकी ए बी है ना टेंजेंट, तो आप इसको ऐसे बना दो, सीधी खींचना आप, ठीक है। ये ए बी लो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा आपका। जरूरी थोड़ी है टेंजेंट इधर तक जाए जैसे ये गई हुई है ना। तो जब आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी दे रखा है तो ये आप ये ऐसे बनाने वाले हो, ठीक है। चलिए फर्स्ट हो गया। सेकंड करते हैं। अ टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू द सेकंड ऑफ द सर्कल, ट्रू और फॉल्स। ये तो हमने अपनी पहले की वर्कशीट में भी किया था। एक ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन था जब इस चैप्टर की शायद फर्स्ट वर्कशीट आई थी, है ना, कि टेंजेंट क्या सेकंड के पैरेलल हो सकती है। तो हमने ये अपना सर्कल बना के किया था। यहाँ बना के देखते हैं। चलो ये मेरी सेकंड थी, ठीक है, और मैंने माना था ये मेरी टेंजेंट है, तो ये पैरेलल हो सकती थी, तो इसका आंसर है मेरे पास ट्रू, ठीक है ना। थर्ड देखते हैं। द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द डैश थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमने अपनी एक थ्योरम की है ऐसी, ये ना हमने थ्योरम की। जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, जो रेडियस होती है ये हमारी सर्कल की, वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। चलिए फोर्थ देखते हैं। द डैश ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट है और वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ होती है तो वो इक्वल, क्या उनकी इक्वल होती है? तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। किया था हमने पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो चलिए ये तो हमने सारा रिकॉल कर लिया है, अपना जितना भी था मेरे पास मैंने सब रिकॉल कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स ना मैं आपको अलग अलग स्लाइड पे समझाऊंगी ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं और आपको और अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो चलिए एक एक स्लाइड पे एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलो देखते हैं बच्चों, फिर हम अपना एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ प्रूफ दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। फिर वही टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आ गया है यहाँ पर, ठीक है। द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected the point of contact। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब आप सब बच्चों को ये पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, क्योंकि आप सबने मुझे कमेंट में बताया था कि मैम हमको पता है ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेम सेंटर था, ठीक है ना। फिगर आपको ये रही, ठीक है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड थी वो छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट होती है। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में क्वेश्चन था वो किया था, उससे किया था ना। वही चीज देखो आपको यहाँ दे रखी है। ये आपके पास C1 है, ये आपके पास C2 है, ठीक है। ये आपके पास O है, ये आपके पास P है, और ये आपके पास A है, और ये आपके पास B है, ठीक है। अब देखते हैं चलो है क्या। दो सर्कल्स आपको मिल गए C1 एंड C2। ए बी जो बड़े वाले सर्कल है C1, इसकी तो कॉर्ड है, और छोटे वाले सर्कल की क्या बन जाएगी, ये टेंजेंट बन जाएगी, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे पास P है। तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा 90 डिग्री? क्योंकि हमने अपनी थ्योरम 1 की थी कि जो हमारी रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, की थी ना वो थ्योरम। आपके पास यहाँ लिखी हुई भी है और आपको भी एग्जाम में लिख के आनी है, ठीक है ना।
तो ये मेरे को पता है। अब मैंने पता है क्या किया, ज्वाइन कर दिया इस ओपी को ताकि मेरे को ये 90 डिग्री मिल जाए। अब जब ये 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओपी ए बी पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना, तो एपी इज इक्वल टू पी भी होगा, एपी इज इक्वल टू पी भी होगा, क्योंकि जब ओपी मेरी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसको इक्वल पार्ट्स में कट करके जा रही होगी, कट कर रही होगी ना। आपसे तो शायद वही कह रहा था, ये तो आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि जो कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल की, कॉर्ड है क्या ए बी, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो टच कर रही है छोटे वाले सर्कल को, पी पे कर रही है, इज बाइसेक्टेड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से वो बाइसेक्ट हो रही है, तो हो तो रही है बाइसेक्ट, एपी इज इक्वल टू पीबी। तो ये तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन हमारे पास, इसमें क्या करना था, बस थ्योरम लिखनी थी। तो देखो हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन ओपी, प्रूफ ए बी इज द टेंजेंट टू सी टू एट पॉइंट पी एंड ओपी इज इट्स रेडियस। छोटे वाले सर्कल के लिए ये मेरी टेंजेंट होगी, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का होगा पी होगा, और ओपी क्या है, मेरी रेडियस है। अब थ्योरम 10.1 मुझे यही कहती है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी। तो ए बी जो है वो मेरी कॉर्ड थी बड़े वाले सर्कल के लिए, तो फिर ओपी तो मेरी ए बी पे परपेंडिकुलर ही है ना, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो एपी इज इक्वल टू बीपी होगा। तो ओपी इज द बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी, ओपी क्या है, बाइसेक्टर है ए बी का, बाइसेक्टर का तो मतलब ही यही होता है कि उसको इक्वल पार्ट में कट करना, एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था इसमें, आपको थ्योरम 10.1 लगानी थी। एक चीज आप हमेशा याद रखना, जो बाइसेक्टर होता है, ये वर्ड बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स में कट करके, फिर चाहे वो लाइन हो चाहे वो एंगल हो, कुछ भी हो। अगर मैं आपको बोलूं 90 का बाइसेक्टर बताओ तो आप मुझे 45 बताओगे 90 का बाइसेक्टर, आपने 90 को आधा कर दिया तो 45 आ गया। अब उसी तरीके से मैं आपसे बोलूं मुझे ए बी का बाइसेक्टर बताओ तो आप कहोगे एपी, एपी और पीबी दोनों बराबर होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है। अब मेरे को ये थ्योरम बताती है 10.1 कि ओपी जो होता है, रेडियस जो होता है, वो टेंजेंट पे बाइसेक्टर होती है। वही चीज आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है ना, एग्जाम्पल 1 तो बहुत आसान था। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। हाँ, एक चीज और, मैं एग्जाम्पल 2 बताने से पहले एक चीज बताऊंगी। आप ये चीज याद रखना, यहाँ पर आपने एक ये थ्योरम यूज की है और एक ये वाली थ्योरम यूज की है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये भी एक मेरे पास थ्योरम होती है। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ याद रखना क्योंकि आगे आपके पास एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम अपना एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 मुझको क्या कह रहा है यहाँ पर, टू टेंजेंट्स टीपी एंड पीक्यू, sorry TQ are drawn to the circle with center O from the external point P। तो एक सर्कल के बाहर पॉइंट है P, ठीक है, उससे आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉन किए, कौन कौन सी, एक TP और एक TQ। ठीक है, अब ये रहा आपका TP और ये रही आपकी TQ। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं, प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल PTQ, PTQ ये वाला एंगल। ठीक है, क्या है ये आपके पास, ट्वाइस है किसके, एंगल ओ पी क्यू के। ओ, ओ कहां पर है, ओ पी क्यू इसके। ठीक है ना, तो देखो बेटा यहाँ ना मैं आपको क्वेश्चन शुरू कराने से पहले एक चीज बताऊंगी, इसमें एक एग्जांपल में ना यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ना टी आएगा। ऐसा क्यों आएगा, आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड करो। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ। दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए आपने टीपी और टी क्यू, ठीक है, आर ड्रॉन टू द सेंटर विद सेंटर ओ से फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी। लेकिन पी तो मेरा ये है, ये तो मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है ही नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट तो मेरे को यहाँ टी दे रखा है, इसलिए वहां पर टी आएगा। ठीक है, और ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आप वहां से चेक कर सकते हो, इसमें टी ही है। ठीक है, मैंने वहां से चेक किया था तो यहाँ टी था। प्रूफ मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है, पी टी क्यू ये वाले एंगल को ट्वाइस है इस वाले एंगल का। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम करेंगे कैसे, ध्यान से समझना क्वेश्चन को एकदम। देखो सबसे पहली बात, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, जो गिवन है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, एंड एक्सटर्नल पॉइंट टी, एक्सटर्नल पॉइंट आ गया ना टी, तो यहाँ मतलब हमारी मिस्टेक थी, एंड टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू टू द सर्कल वेयर टी क्यू आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो आपको पता है ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है आपके। ठीक है, ये आपकी रेडियस जा रही है, तो इतना तो आपको कंफर्म हो गया कि जो रेडियस जा रही है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो 90 डिग्री बनाती है, इसका मतलब ये मेरा पूरा 90 डिग्री है। ठीक है ना, ये तो मेरे को पता चल गया ये मेरा 90 डिग्री है।
अब आगे आपसे कह रहा है आपको प्रूफ क्या करना था, एंगल PTQ टू OPQ के इक्वल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, PTQ इसको ना मैंने थीटा मान लिया है। ठीक है, अब एक चीज आपको पता है कि जो आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो इसका मतलब तो ये दोनों इक्वल है। अब जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब जो मेरा ये ट्राइंगल है कौन सा, TPQ, ये मेरा कौन सा ट्राइंगल हुआ, ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। फिर तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वही तो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, और इसकी तो दो साइड्स इक्वल है। अब जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे। ये दोनों मैं शेड कर देती हूँ इसमें। अब सिर्फ आप ट्राइंगल देखना, इधर का भूल जाना सारा, ये वाला और ये दोनों एंगल्स भी तो फिर मेरे इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे। कौन कौन से एंगल की बात कर रही हूं मैं आपसे, एक तो TPQ की और एक TQP की। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन ट्राइंगल TPQ, तीन एंगल्स है मेरे पास, एक एंगल है मेरे पास TPQ, एक एंगल है मेरे पास TQP और एक एंगल है मेरे पास PTQ, तीन ही तो एंगल है, ये मेरे 180 होंगे। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है ना। अब देखो ये दोनों तो मेरे इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे ये दोनों इक्वल, और इसको मैंने थीटा मान रखा है ना इसको थीटा, तो एंगल TPQ, ठीक है, इसको भी फिर मैं एंगल TPQ ही लिख देती हूँ। जब दोनों इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मैंने दोनों को TPQ लिख दिया, इसको मैंने थीटा लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा एंगल 2TPQ और ये आ गया मेरा 180 माइनस थीटा। इस 2 को मैं उधर ले गई, तो 180 माइनस थीटा अपॉन में 2, तो कितना आ गया 90 माइनस 1/2 थीटा। तो अगर मेरा TPQ इतना है तो फिर मेरा एंगल दूसरा कौन सा था, TQP, ये भी तो मेरा इतना ही होगा क्योंकि ये दोनों एंगल तो मेरे इक्वल थे, आइसोसेलेस ट्राइंगल था। वही चीज आपके पास यहाँ लिखी है, जो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दी गई है, तो इसलिए कुछ बच्चों को शायद ये समझ में नहीं आ रही होगी। तो अब आपको ये समझ में आ जाए कि ये इतने स्टेप्स के बाद ये चीज है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल से ही कर रखा है, वो उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है ना, तो चलो यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब मुझे थ्योरम 10.1 ये बोलती है कि जो मेरी रेडियस होती है ना वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है नहीं होती, अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में भी यही किया है। इसका मतलब जो ये मेरा पूरा एंगल है, एक शेड वाला और एक इसके साथ वाला, फिगर में देखो आप सब जने, तो कौन से एंगल की मैं आपसे बात कर रही हूँ, ओ, ठीक है, PT, ये बड़े वाले की, ये तो मेरा 90 डिग्री होगा जब वो टेंजेंट है। ठीक है, परपेंडिकुलर है उस पे, टेंजेंट पे ये रेडियस, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल है। वही चीज उन्होंने यहाँ लिख दी बाय थ्योरम 10.1, लिख दी नहीं लिख दी यहाँ पर। अब इसका क्या यूज है, तो देखो ये वाला एंगल तो आपको मिल गया, ये रहा, इसकी वैल्यू तो ये रही मेरे पास। ठीक है, और इस पूरे एंगल की वैल्यू भी पता है मुझको। ठीक है ना, तो कैसे निकालू मैं, अब अगर मैं इस पूरे वाले एंगल में से इसको हटा दूं, बड़े वाले एंगल में से शेडेड वाले एंगल को हटा दूं, तो ये वाला एंगल मेरा निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, वही इन्होंने कर दिया। तो 90 में से बड़े वाले एंगल में से छोटे वाला एंगल जो हमने यहाँ निकाला है इसको हटा दिया, तो कितना आया आपका, आया हाफ थीटा। थीटा क्या माना था आपने, थीटा तो आपने यही माना था PTQ, तो वो मैंने PTQ लिख दिया, इस थीटा की जगह ये वैल्यू लिख दी। तो लो, जो आपको प्रूव करना था वो आपका आ गया। ठीक है ना, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा, लेकिन ध्यान से समझोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ थ्योरम लग रही है दोनों, 10.1 और 10.2। 10.1 बोलती है रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, और 10.2 बोलती है जो टेंजेंट होती है एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, उनकी लेंथ इक्वल होती है। जब उनकी लेंथ इक्वल है तो वो दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब जब ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों एंगल इक्वल थे, तो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा के ये दोनों एंगल ही निकाल दिए, इसको थीटा मान के। अब मुझको फिर मैंने थ्योरम 10.1 लगा दी, इसमें तो ये 90 डिग्री था पूरा, तो मैंने 90 में से ये वाला जो ट्राइंगल का एंगल था वो माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर निकल के आ गया। ठीक है ना, तो ये था मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम। ये थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम्पल है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा।
PQ is the chord of length 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कह रहा है जो ये PQ है, मैं इसको थोड़े ना डार्क डार्क कर देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर दिखे। PQ जो है ना ये कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। आपसे वो कह रहा है सर्कल की रेडियस दे रखी है, ये O है, तो OP, ठीक है, मतलब OP जो है वो मेरी रेडियस है। शॉर्ट में हम जल्दी से यहाँ लिखते हैं ताकि हमको समझ आए, ठीक है। PQ जो है वो मेरी कॉर्ड है, ये भी मुझे दे रखी है 8 सेंटीमीटर। दो चीजें तो चलो मुझे दे रखी है। कह रहा है द टेंजेंट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, ठीक है। ये टेंजेंट्स है, कौन कौन सी टेंजेंट है, एक TP है और एक TQ है, ये दोनों मेरी क्या है, टेंजेंट है, ठीक है ना। फाइंड क्या करना है, फाइंड मुझे TP, अच्छा लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। TP निकल गई तो TQ भी उतनी होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनती है उनकी लेंथ इक्वल होती है, ये मुझे 10.2 थ्योरम बोलती है, ठीक है ना। तो TP मुझको यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो मैंने शॉर्ट में सब कुछ लिख दिया, ये मेरा पूरा क्वेश्चन है। अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहली बात मैंने पता है क्या किया, इस सर्कल से ना इस T को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये रहा ज्वाइन OT, लेट इट इंटरसेक्ट PQ एट द पॉइंट R, बिल्कुल इस R पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर दिए PQ को। PQ तो मेरी पहले से ही बनी हुई है क्योंकि वो मेरी कॉर्ड थी सर्कल की, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट यहां कर दिया। अब कह रहा है देन ट्रायंगल TPQ, कौन सा ट्रायंगल, TPQ, ये वाला ट्रायंगल बड़े वाला। तो ये दोनों तो मेरी इक्वल होंगी, होंगी नहीं होंगी, TP इज इक्वल टू TQ होगा, लेंथ है ये दोनों टेंजेंट की। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होगा। अभी हम ये सेम चीज पीछे वाले एग्जांपल में करके आए हैं कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। याद है आपको ये वाली थ्योरम हमने लगाई थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल एंगल्स जो होते हैं, ये साइड्स होती हैं, इनके एंगल्स इक्वल होते हैं। वही चीज यहाँ पर लगा दी मैंने फिर से। तो वही वो कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो TO इज द एंगल बाइसेक्टर होगा। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। तो जो कह रहा है वो कह रहा है जो ये TO है ना, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब अभी मैंने आपको बाइसेक्टर का मतलब बताया था। बाइसेक्टर मतलब किसी भी चीज को इक्वल पार्ट में काट के जा रहा है, फिर चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो, यही बताया था अभी मैंने आपको। अब यहाँ कह रहा है जो ये TO है, TO, ये बाइसेक्टर किसका है, ये बाइसेक्टर है PTQ का, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। इसका मतलब जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ये दोनों क्या है मेरे, इक्वल हैं, ठीक है ना। तो जब ये दोनों इक्वल है और ये बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब OT जो है, OT या TO कुछ भी बोल लो आप इसको, ये परपेंडिकुलर है किसके, ये परपेंडिकुलर है मेरे पास PQ के। और जब ये परपेंडिकुलर है तो ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पर बना रही है नहीं बना रही। और जब ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब मेरा जो PR है वो QR होगा, इसको इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। और PQ पूरी 8 थी, अब आधी आधी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। वही चीज मैंने यहाँ पर ये निकाल ली, ठीक है ना। पहले यहाँ तक ही आप अच्छे से समझो, उसके बाद आगे करते हैं। एक बार जल्दी से छोटा सा रिकैप करके आपको बता रही हूँ मैंने आपको क्या बोला है। सिर्फ यहाँ पर हमको एक सर्कल गिवन था, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट था जिससे मैंने दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। अब मुझको ये पता था, मेरी थ्योरम 10.1 मुझको ये बोलती है कि जो रेडियस है ना वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब ये जो पूरा एंगल था मेरा 90 डिग्री का आने वाला था, ठीक है। अब ये थ्योरम 10.2 मुझको ये बोलती है कि जो मैं एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाती हूँ उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो इसका मतलब मेरी TP जो है वो TQ के बराबर होगी। तो फिर तो ये वाले जो दोनों एंगल्स है मेरे इक्वल होंगे। तो इसका मतलब TQ जो है ये बाइसेक्टर हो गई मेरी, और इस एंगल को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है। अब OT किसकी बाइसेक्टर है, PQ की। अब PQ मुझे 8 गिवन था तो वो 4 हो गया। इसका मतलब ये आप पे 5 आ गया और ये आप पे कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब आप इसमें आ जाओ जरा, राइट एंगल ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं, PRO की। इसमें आपको ये 4 पता है, ये 8 पता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप RO निकाल सकते हो, निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। PO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। ये मेरे पास 5 है,
ये मेरे को गिवन है 4 है, ये नहीं गिवन मुझे RO, तो मैंने यहाँ से पता है क्या किया, अपनी RO निकाल ली। तो जब मैं यहाँ से RO निकालूंगी वो मेरी 3 आएगी। चलो इस ट्रायंगल में मुझे ये 3 मिल गई है। ये मैंने क्यों निकाली, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ TP चाहिए, पर ये सब काम आएगी इस TP को निकालने में। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, जो मेरा ये है TPR, ये वाला एंगल, मैं इसको ना पूरे इसको इरेज करके क्लियर फिगर में आपको ये चीज समझा रही हूँ। ठीक है, देखो ये सब हटा लूं मैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ये मैं समझा सकूं। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रही थी कि जो मेरा ये वाला एंगल है, पूरा एंगल, ये पूरा मेरा 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मेरी जो OP है वो इस TQ पे टेंजेंट है। OP जो है वो टेंजेंट है TP पे। थ्योरम 10.1 मुझको ये बोलती है। तो ये तो दो एंगल है ना, शेड करूं ये दो एंगल्स में, देखो आपको शेड करके बताती हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। ठीक है, चलो मैं इनको दो कलर से शेड कर देती हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने एक को ये इस कलर से शेड कर दिया, ये रहा। अब आपको पता चल गया, एक ये वाला एंगल और एक जो शेड नहीं है वो वाला एंगल, इन दोनों का सम तो 90 डिग्री होगा। ये तो आपको पता है, थ्योरम 10.1 कहती है ये रही वो। वही चीज लिखी है TPR। ठीक है, और दूसरा एंगल का नाम क्या है मेरे पास, RPO, ये रहा। अब ये मैंने अभी आपको कहा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो सब जगह 90 बना रहे हैं। तो आप जरा इस ट्रायंगल में आ जाओ, एक एंगल 90 डिग्री है ये वाला। ठीक है, इस पूरे अगर इसमें देखूं तो मैं, ये मेरा एक ये 90 डिग्री है, ये मुझको नहीं पता। हाँ, इसका ये पता है कि इतना पूरा पोर्शन 90 होगा, और ये तो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा था ना, अभी तो हमने किया था कि ये बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब TPR, यही वाला एंगल, प्लस PTR, ये वाला एंगल, तो ये दोनों मिलके भी क्या हो जाएंगे मेरे, 90 डिग्री हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों होंगे भाई, ये दोनों मिलके 90 क्यों होंगे? तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, कौन से ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल TPR की, सिर्फ इस वाले की, इतने पोर्शन की, तो एक 90 डिग्री है, तो 180 में से 90 माइनस कर देती हूँ, तो इन दोनों का सम भी 90 आएगा, आएगा नहीं आएगा? क्या क्या लिखेंगे, एंगल TPR प्लस एंगल TPR, ये वाला एंगल, प्लस एंगल PTR प्लस एंगल PRT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिर्फ मुझे PRT पता है 90 डिग्री है, तो लो मेरा एंगल TPR प्लस एंगल PTR निकल गया 90 डिग्री। वही चीज इन्होंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में इन्होंने लिख रखा है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ कि ये आया कहाँ से है स्टेप। ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? चलो ये तो कट गए, क्या बचा, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। कौन से दोनों एंगल, RPQ, ये पूरा एंगल RPQ, ये वाला एंगल जो शेड ही नहीं किया हुआ, इज इक्वल्स टू PTR, PTR इसके, तो ये जो शेड नहीं किया हुआ वो एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। अब जब ये एंगल इक्वल है तो ए की सिमिलैरिटी से मैंने पता है क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, TRP ये वाला ट्रायंगल और ये वाला। ठीक है, मैं इसमें आपको शेड करके दिखाती हूँ। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे होगा? ठीक है, एक सेकेंड रुको, यहाँ पर मैं आपको शेड कर देती हूँ इससे, ये रहा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, सिमिलर ट्रायंगल्स लगा दिए, तो इनकी प्रोपोर्शनेट साइड से इक्वल होंगी। अपॉन में लिख दूं, चलो, TP अपॉन में PQ, ये रहा, RP अपॉन में RQ। TP तो खैर मुझे नहीं पता, ये तो मुझको निकालनी है, इसी के मारे तो हम इतना बड़ा क्वेश्चन ये कर रहे हैं। OP मुझे पता थी 5 है क्योंकि ये मेरी रेडियस थी, RP भी मैंने निकाल ली थी 4 है, RO मैंने पाइथागोरस थ्योरम से अभी निकाली है, यहाँ पर देखो 3 है। ठीक है, अब मैंने इसे सॉल्व किया, मेरी TP आ गई। तो ये था क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको ये तो पता ही है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, आप अच्छे से समझोगे तो हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक एक दो दो बार ना एक एक दो दो ट्रायंगल लेके करने हैं।
स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे मैंने आपको समझाया ना, स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करना तो हो जाएगा। एक दो स्टेप इसमें मिसिंग है, वो मैंने आपके यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं हमारे पास यहाँ पर ट्राई योर सेल्फ। तो ट्राई योर सेल्फ में फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हमको दिया, थर्ड एग्जाम्पल इतना मुश्किल उन्होंने दे दिया ना, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमारे को आसान सा दे दिया है। देखो आपसे वो कह रहा है लिस्ट द, ये एक ही बार है द, लिस्ट द थ्योरम्स विद स्टेटमेंट्स एंड क्राइटेरियन अप्लाइड इन द गिवन एग्जांपल 1 2 3। कह रहा है आपने पीछे 3 एग्जांपल्स किए ना, इसमें जो भी थ्योरम और जो भी सिमिलर क्राइटेरिया वगैरह आपने कुछ लगाया है तो वो लिख दो। तो अगर हम एक बार पीछे जाएं, देखें क्या किया है हमने। एग्जाम्पल 1 में हमने थ्योरम 10.1 यूज की थी, ये वाली, और एक ये वाली थ्योरम मैंने आपको एग्जाम्पल 1 के टाइम पे बोला था, आप इसे याद कर रखना, हमने ये दो थ्योरम्स यूज किए हैं, वो दोनों लिख लेंगे। एग्जाम्पल 2 में हमने ये वाली थ्योरम यूज किया 10.2, ठीक है। आई बात एग्जाम्पल 3 की, इसमें तो थ्योरम कौन सी हमने दोनों यूज किया 10.1 और 2, वो तो हमने लिखी दी होंगी। उसके साथ साथ हमने ये ए सिमिलैरिटी भी तो किया है ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। तो तीनों तीनों चारों चीज लिख दी, थ्योरम्स लिख दी 3 और एक सिमिलर क्राइटेरिया जो था वो लिख दिया। आपको भी ये ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो क्वेश्चन 2 है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है हमारे पास फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट Q से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट मुझको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, Q का डिस्टेंस दे रखा है सेंटर से 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल मुझको बतानी है इसमें, ठीक है। चलिए पहले तो फिर हम अपनी एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 2 की। तो मैंने क्या किया, ये अपना सर्कल बना लिया। आप सर्कल को कंपास और पेंसिल से ही बनाना, ठीक है। ये मैंने अपना सेंटर ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया है O। अब मुझे यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देती हूँ। ये रही मेरी वो टेंजेंट, इसको मैंने नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया Q। वो मुझको कह रहा था कि मुझे लेंथ ऑफ द टेंजेंट 24 दे रखा है, तो इसका मतलब मुझको गिवन में PQ दे रखा है 24 है, ठीक है ना। आपसे आगे वो कह रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, Q का डिस्टेंस सेंटर से, तो इसका मतलब इसकी तो बात कर रहा है, ये कितना है, ये 25 सेंटीमीटर है। तो फिर मुझे OQ भी दे रखा है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप देखो रेडियस यही तो होगी आपके पास OP, इसका मतलब मुझको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर मुझको फाइंड करना है OP, ठीक है ना। चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। हमको ये पता है कि जो हमारी OP है वो परपेंडिकुलर है PQ पे, है ना, परपेंडिकुलर, ये P है, PQ पे परपेंडिकुलर है OP। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मुझको थ्योरम 10.1 बोलती है कि जो मेरी रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब ये तो मेरा 90 डिग्री का एंगल है। अब जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो हम ट्राइंगल कौन से POQ की बात करते हैं, ये तो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ मैं। तो वो होती है मेरे पास h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। अब h तो मुझको पता है यहाँ पर 25 का स्क्वायर, ठीक है। p नहीं पता मुझे, OP है, वो तो मुझे निकालनी है रेडियस। b मुझको यहाँ पर पता है बेस 24, तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया। OP स्क्वायर मैंने ऐसे ही रहने दिया, ये मुझको नहीं पता है। 24 का स्क्वायर 576 हो गया। बस अब तो हमारा यहाँ से OP स्क्वायर निकल ही जाएगा। 625 में से मैंने 576 माइनस कर दिया, तो मेरा कितना आया 49, ठीक है ना। तो मेरा OP स्क्वायर आ गया 49, लेकिन मुझको OP चाहिए, ठीक है। अब OP कितना आएगा, तो OP मेरा यहाँ पर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना था, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस मेरी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, मेरे पास A है। ये थ्योरम आप यहाँ पर पूरी लिखोगे 10.1 जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट आप पूरी लिखोगे, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान था हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत आसान था। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन 3 अब हमारे पास यहाँ पर प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। आपको ये फिगर दे रखी है, आपसे कह रहा है जो ये टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है डायमीटर के एंड पॉइंट पे, आपको ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है हमारे पास कि AB जो है वो मेरी डायमीटर है, तो AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। और दो टेंजेंट्स भी मुझको यहाँ पर दे रखी हैं, कौन कौन सी, TA एंड PB आर
टू टेंजेंट्स, ठीक है, ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। प्रूव मुझको यहाँ पर क्या करना है, प्रूव मुझको यहाँ पर ये करना है कि जो मेरी टी ए है वो मेरी पैरेलल है पी बी के, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहली बात देखो, जो मेरा यहाँ पर ये है, ये मेरा एक 90 डिग्री बना है, एक 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने लिखा कि जो मेरा ओ ए है वो परपेंडिकुलर होगा मेरे पास ए टी के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये मेरी पाइथागोरस बोलूं मैं, ये मेरी थ्योरम बोलती है 10.1 कि जो मेरी रेडियस होती है वो टेंजेंट पे जो है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ओ ए मेरी रेडियस है और ए टी मेरी क्या है, यहाँ पर ए टी मेरी टेंजेंट है। उसी तरीके से फिर मेरा ओ बी जो है वो मेरी टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी किस पे, मेरी बी पी पे, ठीक है ना। तो फिर मेरा एंगल टी ए ओ जो है वो तो मेरा 90 डिग्री होगा। उसी तरीके से मेरा एंगल ये वाला भी 90 होगा फिर तो इसको मैं नाम दे देती हूँ एस, ठीक है, और इसको नाम दे देती हूँ क्यू। कौन से एंगल की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ अब ओ ए एस की, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। रीजन ओ टी जो ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए टी पे, ठीक है। अब इस साइड आ जाओ आप, तो इस साइड जो आपका है ओ बी क्यू, तो ये भी तो मेरा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि जो मेरी ओ बी है वो परपेंडिकुलर है मेरी बी पी पे, ठीक है ना। तो फिर मेरा एंगल ओ बी पी ये भी 90 डिग्री है। मैंने सारे एंगल्स निकाल लिए 90 90, सारे इक्वल हैं। तो अगर मैं देखूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन कौन सा, एंगल टी ए ओ, और एंगल कौन सा ले रही हूं मैं यहाँ पर, ये वाला एंगल, तो ओ बी क्यू, ठीक है। तो ये तो मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और ये दोनों मेरे इक्वल भी है, 90 90 है दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने ये दोनों लिए हैं तो फिर तो मेरे ये दोनों भी ऑल्टरनेट होंगे जिन पे मैं डबल टिक लगा रही हूँ। बिल्कुल, कौन कौन से, एंगल ओ ए एस किसके बराबर होगा मेरा, एंगल ओ बी पी के, सेम रीजन। और जब ये दोनों मेरे इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन मेरी पैरेलल होंगी तभी तो इक्वल हैं। सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो मेरे क्या है, यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो लाइन कौन सी लाइन, लाइन टी ए जो है और जो लाइन पी बी है विल बी पैरेलल। ये पैरेलल होंगी तभी तो ये ऑल्टरनेट एंगल बने। पैरेलल लाइंस पे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं और इक्वल होते हैं। अब जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो इसका मतलब मेरी ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी। और मुझको यही तो प्रूव करना था कि टी ए जो है वो पैरेलल है मेरी पी बी के, तो वो मेरी यहाँ पर प्रूव हो गई, ठीक है ना। तो ये थी हमारे पास आज की वर्कशीट जिसमें हमने 3 क्वेश्चन खुद किए और 3 हमारे को एग्जाम्पल दे रखे थे। वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।